सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। चूक मत जाना, सीटी 2026 मॉडल पेपर 1, जिसके अंदर ध्यान से देखो भाई, राजस्थान जीके, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, हिंदी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान और करंट अफेयर्स, हर एक विषय के क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं। क्वेश्चनों की संख्या 5-5 ही रहेगी हर विषय की, लेकिन पूरा मॉडल पेपर के हिसाब से कम क्वेश्चनों के आधार पर सेट किया हुआ एक टेस्ट है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पेपर में क्वेश्चन है वो कैसे आने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में सीटी 2026 लिख दें। क्या लिखना है? सीटी 2026 आपको लिखना है दोस्तों। और फिर करिएगा इसकी शुरुआत। राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? गीत पूछे तो लांगुरिया, नृत्य पूछे तो गुटकन। अगर इन देवी का मंदिर पूछे तो करौली, और नदी पूछे तो कालीसिल। कालीसिल नदी के किनारे है भाई, कालीसिल नदी के किनारे। और यह है केला देवी। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो बेटा, पूरे 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन अंत में आपको कमेंट करना है 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहले से अंतिम तक जुड़े रहो। अगला देखो, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? वह मंदिर जिसमें हजारों की संख्या में चूहे हैं वो करणी माता, केला देवी, जीण माता या मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है? तो वो है करणी माता का मंदिर, जो कहां पर है? देशनोक के अंदर। यहां पर जो सफेद चूहे होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में है, सफेद चूहे जिनको काबा कहते हैं, और इनके दर्शन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अष्टभुजी देवी जीण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? जीण माता का जो मेला है वो चैत्र और आश्विन जो नवरात्र आती है उनके अंदर इनका मेला लगता है। और किनका अवतार मानी जाती है? मां दुर्गा का। मां दुर्गा का अवतार मानी जाती है। नेक्स्ट है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? जीण माता है ये चौहान राजवंश की कुलदेवी है। जीण माता किनकी कुलदेवी है? चौहान राजवंश की कुलदेवी है। नेक्स्ट है, लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंचते हैं, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है। बताओ भाई। और अगला है, लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। बताइएगा। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को तरीके से पढ़ोगे तो बहुत शानदार उत्तर आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन भाई। और यहां पर आपका जो सही रहेगा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ए और बी। आगे देखो, मिट्टी की एक नारी की कलाकृति जिसके सिर के पीछे 2 वेणियां एवं सिर पर पगड़ी धारण किए हैं, कहां से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है रेड से। कहां से? रेड सभ्यता से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखो, के.एन. दीक्षित बेराट के उत्खनन से संबंधित है। बेराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था। बेराट में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख भी किया था। यहां पर अगर सही कथन पूछे तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। तो ए, बी और सी, स ऑप्शन सही रहेगा। बेराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिएगा। पहला, मान्यता है कि हूण आक्रांता मीर कुल ने बेराट का विध्वंस किया था। बेराट का विध्वंस क्या मीर कुल ने किया था? चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। दोनों चीजें यहां पर मेरे को सही लग रही है, तो ए और बी दोनों यहां पर क्या रहेंगे? आपके सही रहेंगे। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसर मृदबांड संस्कृति का पूरा स्थल है? यहां पर बात हो रही है चित्रित दूसर मृदबांड की। चित्रित दूसर मृदबांड की अगर हम बात करते हैं
तो यह मिला था बेराट के अंदर। किस पर मिला था? बेराट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, बालातल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जिसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसने किया? बालातल जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया, यह आपसे पूछा गया है। किसने किया था? वीरेंद्र नाथ मिस्र ने। वीरेंद्र नाथ मिस्र, वीरेंद्र से वी, नाथ से एन, मिस्र, वीरेंद्र नाथ मिस्र, वीएन मिश्रा ने। आगे देखो भाई, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य नदी तंत्रों को उनके अफवाह क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बनास, लूणी, चंबल, माही। अगर आपको यह क्वेश्चन देखने को मिले, ये आरपीएससी के अंदर आया 2 बार क्वेश्चन, आरपीएससी में 2 बार ये क्वेश्चन आया भाई। बेसिक यहां पर सिर्फ राजस्थान का पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान, तब तो आपका बनास, लूणी, चंबल और माही हो जाएगा। लेकिन पूरा संपूर्ण पूछा जाए तो चंबल सबसे बड़ी है। तो देखो CDAB, चंबल, माही, बनास, लूणी, क्या सही है? सही है भाई, पूरा आधार पर। और अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान के संदर्भ में, हम राजस्थान ही पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में आपका यह क्रम रहेगा ABCD वाला। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की दाहिने तट की सहायक नदी या नदियां हैं? लूणी नदी में दाहिने तट से जो नदी गिरती है वो है जोजड़ी। कौन सी है बेटा? जोजड़ी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया आपको। ये राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह बनास नदी की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। कौन सी नदी हुई भाई? बेड़च, कोठारी, खारी या मेज? ये हुई आपकी खारी नदी। कौन सी हुई? खारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश में। पार्वती, कोठारी, सोमिया, बाण, गंगा, कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी। ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक स्थान से निकलती है। बनास नदी का जो उद्गम होता है वो राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ के निकट अरावली पर्वतमाला में एक जगह है और जगह का नाम है वेरूका मठ। क्या नाम है? वेरूका मठ, वहां से निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? राज प्रमुख समाप्त तो 1956 पहले 1956 में पहले राज्यपाल बने थे। कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट, राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? भाई राज्यपाल होता है वो मंत्रियों की या मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद अन्य मंत्री जो बनते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह परामर्श के बाद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः सत्रारंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? राज्यपाल ने अगर कोई अध्यादेश जारी किया, आज अध्यादेश जारी कर दिया, अब 3 महीने तक सत्र नहीं चल रहा है विधानमंडल का, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन सत्र प्रारंभ हो गया, उस सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहेगा। या तो विधानमंडल उसे मंजूरी दे देगा, नहीं देगा तो 6 सप्ताह बाद ऑटोमेटिक खत्म। राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? बताओ भाई, कौन होता है? तो ये होते हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। तो वह ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्षणार्पण में समास है। कर्षणार्पण
कर्षण को अर्पण को किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है, तो तत्पुरुष समास। कर्षण को अर्पण तत्पुरुष समास। जल वायु में कौन सा समास है? देखो यहां पर जल है और वायु है, रात और दिन, गोरा और काला, समझे आप? तो जहां पर दोनों पद प्रधान है वहां पर द्वंद्व समास होता है, जल और वायु, जल और वायु। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? पंचानन, चक्रपाणी, नीलकंठ, त्रिवेणी। यहां पर एक शब्द आया त्रिवेणी। बेटा त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार, मतलब यहां पर द्विगु समास है। संख्यावाची पद आ गया ना पहला, तो द्विगु समास है यहां पे। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को कर देना है सुमेलित। अनुरूप, अनुरूप, तो देखो अनु मतलब अव्ययी भाव समास। निर्भय, अमोघ, धनुर्बाण, धनुष और बाण, क्या सही है? अमोघ, निर्भय, तो क्या बना? 4 3 1 2, 1 2, ये रहा 4 3 1 2 आया हुआ क्वेश्चन। वैसे 50 के 50 क्वेश्चन आए हुए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब आए हुए क्वेश्चन लिए मैंने, करंट को छोड़कर। जिसके समान दूसरा नहीं है, इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, क्या होगा? अद्वितीय। क्या होगा बेटा? अद्वितीय। आगे देखो, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? मैथ में थोड़ा टाइम लगेगा, विस्तृत समझाऊंगा मैं मैथ को पूरी, तो टाइम लगेगा, लेकिन क्लास पूरी अटेंड करना भाई। ये ना हो मैथ के क्वेश्चन आए और भग जाओ, तो भग जाओगे। और मैथ और रीजनिंग को नहीं पढ़ा, इंग्लिश को नहीं पढ़ा, तो मैं लिख के बोल रहा हूं सीटी पास नहीं कर पाओगे। भूकंप का अध्ययन कहलाता है भूकंप विज्ञान। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट, डायनामाइट जो है इसका आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट, वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है, वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है, यह है बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट, भारत में किसी नाभिकीय विज्ञान, न्यूक्लियर साइंस के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जेसी बोस, ऋषि चरक, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। किनको जाना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। नेक्स्ट, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? यह एक प्रकार से टेलीफोन ही है। अगर मैं इसमें यहां से बोलूंगा, समझे आप, अगर मैं यहां से इसमें बोलूंगा तो ये मेरी आवाज को सुनेगा, यहां पे लगा हुआ माइक, और सुनकर मेरी आवाज है जो सूचना है उसको विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलेगा। यह होता है माउथ पीस। क्या होता है? माउथ पीस। अब देखिएगा आगे मैथ। देखो बेटा, मैथ बहुत सरल चीज होती है, अगर ध्यान से आपने देखा ना तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। प्यार से समझो, प्रतिशत के 5 क्वेश्चन है पूरे। किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम किया गया, उसके घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि बढ़ा हुआ वेतन उसके मूल वेतन के बराबर हो जाए? बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखना बेटा, आराम से समझने का प्रयास करना। यहां पर माना वेतन कितना मान लो बेटा? 100 मान लो, ये 100 रुपए, ठीक है। व्यक्ति का वेतन 20% कम कर दिया, 20% कम किया तो वेतन कितना हो गया? 80 रुपए हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, उस घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि बढ़ा हुआ वेतन उसके मूल वेतन के बराबर हो जाए? अब वर्तमान में उसका मूल वेतन है 80 रुपए, जबकि उसका जो वेतन था वो था 100 रुपए। तो 80 में कितने जोड़े तब 100 प्राप्त होता है? 20। अब यहां पर तो हमने 100 में से 20 कम किए हैं,
लेकिन यहां पर हमारा जो मुख्य वैल्यू है या आधार वैल्यू है वो 80 हो गई। 80 कितने बढ़ाए 20, गुणा करना है प्रतिशत हटाने के लिए 100 से, ठीक है। 0 से 0, 2 से 4, 4 से 25, कितनी वृद्धि हुई 25% की। 3 बार सुनना इस चीज को समझ में आ जाएगा। 25% की वृद्धि हुई। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ध्यान मत दो, कुछ नहीं करना। 20% दिया हुआ है, 20% कम कर दिया जाए तो घटा हुआ वेतन अगर आपको पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है एक्स 100 माइनस एक्स इंटू 100। यह ट्रिक है सीधी। एक्स की जगह 20, 100 में से 20 गए 80 इंटू 100 और ये का ये मान आ जाएगा आपका। आ गया ना, यही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी इसमें उत्तर तो लगाया ही नहीं हमने, उत्तर तो लगा दो। 25% आ गया उत्तर। अगला देखो फिर, यदि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है। भाई चावल प्रारंभिक मूल्य देख लो एक बार, प्रारंभिक मूल्य ये मैंने माना है बेटा, प्रारंभिक मूल्य मैंने माना है। चावल का कितना है 100 रुपए, 100 रुपए नहीं लिख रहा हूं मैं। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि और किसी परिवार द्वारा खपत भी कितनी है बेटा 100 kg। यह चीजें मैंने मान ली। चावल 100 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य था। अब क्या होता है देखो यहां से, तो पूरी खपत कितनी है यहां से, हर एक चीज को समझना पड़ेगा ना। कितना व्यय करना पड़ रहा है चावल पर 100 इंटू 100, 10,000 रुपया खर्च करा और आपनो मान लियो आपा। अब वृद्धि होगी चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि, तो चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि मतलब 100 का 30, 130 रुपए हो गया प्रति केजी चावल। खपत में कितनी वृद्धि होगी, उसकी खपत 20% की वृद्धि हो गई तो कितने हो गई 120 किलोग्राम। अब वे कितना हो रहा प्रेजेंट में 130 इंटू 120 कितना आएगा 15,600। 13 इंटू 12 156, 2 जीरो लगा दो 15,156। यहां पर केजी नहीं रुपए है भाई, मैंने केजी लिख दिया रुपए है यहां पे, ठीक है। अब देखो भाई पूछा क्या है, उस परिवार के चावल पर होने वाले व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आराम से निकालो भाई। उस परिवार के चावल पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो लिखा लो वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत 15,600 माइनस 10,000 बट्टा पहली 10,000 गुणा 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 15,600 मुंह 10,000 गया 5600 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 56%। ये रहा 56%। समझे नहीं आप भाई, पहले में 10,000 खर्च करा, हा बे बट्टा बार 15,600 खर्च करे ने। अगर 2 जीरो ठूंटा दिया तो अटा हुआ 100, अटा होगा 156, तो 56% की सीधी वृद्धि होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब ट्रिक पूछोगे इसकी भी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, 30 प्लस 20 प्लस यहां पे क्या है 30 इंटू 20 बट्टा 100, 0 से 0, 0 से 0, 30 और 20 50 प्लस 3 दूनी 6, 50 प्लस 6 56%। यह सीधा भी आ जाता है, ठीक है। अगला देखो, किसी परीक्षा में सुधा को 34% अंक प्राप्त हुए, सुधा को 34%, माना कुल पूर्णांक x, माना कुल पूर्णांक x। सुधा को कितने प्राप्त हुए, सुधा को x का 34%। अगर प्रतिशत हटाएंगे इसका तो x का 0.34 लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया 34x, यही हुआ। अब आगे दिया हुआ है वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। अनीता को 52% अंक प्राप्त हुए
जो सुधा के अंकों से 162 अधिक है। अब अनीता है, अनीता ने कितना मिल गया बेटा, x का 52%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 0.52, तो अनीता का कितना हो गया 0.52x हो गया। अब देखो 0.52x माइनस 0.34x, देखो अंतर दिया हुआ, देखो अनीता को 52% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, सुधा के अंकों से 162 अधिक है, तो अगर 52% में से 34% निकालेंगे तो 162 अंतर आएगा, लिख दो 162। कितना अंतर आया भाई, 16 17 18, 0.18x बराबर 162 हो गया। x बराबर 162 बट्टा 0.18, यहां से इसको हटाया तो ऊपर 2 जीरो, 18 से कितनी बार 9 बार, 2 जीरो 900, ठीक है। अब पूछा क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। अब भाई देखो यहां से सुधा, सुधा ने कितने किए हैं 900 का 34% अंक प्राप्त किए हैं, 0 से 0, और 34 को 9 से करो गुणा, 34 को 9 से गुणा करेंगे तो 340, 340 में से 34 गए 306, ठीक है। 306 अंक सुधा ने प्राप्त किए, लेकिन 18 अंकों से अनुत्तीर्ण भी रही है, तो अभी जो प्राप्तांक है वो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, लेकिन न्यूनतम प्राप्तांक कितने चाहिए पास होने के लिए, तो 18 जोड़ो इसमें 324 चाहिए, 324, 324 900 का कितना प्रतिशत है, निकालो, 0 से 0, 0 से 0, 9 का 9 30 27, 3 बार गया, बच्चे 5 54, 9 छके 54, 36%, ये रहा 36%। वापस वीडियो को 3 बार देखना, यहां से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, कोई वस्तु है उसका मूल्य 18% बढ़ा दिया गया, ठीक है भाई, बिक्री में कमी आने के कारण बाद में इसे 20% घटा दिया गया। माना कि कोई वस्तु है 100 रुपए की और इसमें 18% की वृद्धि कर दी गई, तो यह वस्तु हो गई 118 रुपए की, बाद में 20% घटा दिया गया, तो 118 का अगर अपन 20% निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 5, 5 का इसमें भाग देंगे, 118 बट्टा 5 कितनी बार गया 2 बार, 118 में 3 बार, 0.4 बार, सॉरी यहां पर 118 में 3 बार 23, क्या सही आ रहा है, फिर बचे 23 30 30 में 6 बार, 23.6, 23.6 आया समझ में यहां से। अब देखो बेटा, पहले 100 रुपए थे, 118 किए, 118 से वापस 23 रुपए घटा दिए, तो 118 माइनस 23.6 कितना आएगा भाई, 0.6 का तो 0.6, क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा, या 0.4 आएगा, 0.4 आएगा बेटा, 0.4, क्योंकि यहां पर 0.0 है, एक हाथ का लिया तो 10 10 में से 6 गए 4, यहां बचे 7, 7 में से 3 जाएंगे 4, यहां बचे कितने भाई, फिर यहां पर है 1 10 10 में 9, ये 9, 94.4, 94.4। पहले 100 रुपए थे, 18% बढ़ाकर 118 किए, 118 में 20% की कटौती कर दी, तो कितने आ गए 94.4 आ गए, 94.4 रुपए वर्तमान में। पूछा क्या है, वस्तु के मूल्य में आए परिवर्तन का प्रतिशत, भाई जो वस्तु 100 रुपए की थी अब वो 94.4 की है, कितना अंतर आया है 5.6 का, 5.6% की कमी हो गई है उसके मूल्य में, ठीक है। अगला देखो, यदि x का 60%, ध्यान से समझना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, x का 60%, x इंटू 60 बट्टा 100 तथा y तथा z के योग के बराबर है, तो बराबर x प्लस y का 10%,
10% के योग के बराबर है। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x का 72%, x का 72% बराबर y तथा z के अंतर, यहां पर y प्लस जेड करो, यहां पर y माइनस जेड करो, अंतर के 24% का चिन्ह हटाएंगे 100 के बराबर है। तो x अनुपात y अनुपात z के बराबर कौन सा होगा, यानी इनमें से क्या अनुपात आएगा, x y z का अनुपात, वो पूछा है। देखो आराम से समझना, 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, क्या बचे 6x बराबर y प्लस जेड। क्या बचा या नहीं बचा, बच गया। ये पहला समीकरण बन गया आपका, ठीक है। इसमें देखो ये कट गया, 24 से 3 बार कट गया, तो ये क्या बना 3x बराबर y माइनस जेड। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण प्लस दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं, 6x प्लस 3x, 6x प्लस 3x बराबर y प्लस जेड प्लस y माइनस जेड। माइनस से माइनस कट गया, 9x बराबर 2y। x बटा y लिखेंगे अगर, तो देखो x का मान 2 है, y का मान 9 है, आ गया। अब देखो यहां से सीधा x का मान 2, y का मान 9, x का मान 1 9, ये देखो ये रहा, तो ये आ गया xy। अब देखो यहां पर हम करते हैं एक में से माइनस, पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देते हैं, तो 6x माइनस 3x, ये दूसरा रहा बराबर y प्लस जेड माइनस y माइनस जेड, y माइनस जेड। 6 में से 3 गए, 3x बराबर, अब देखो y प्लस जेड माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड, y से y कट गया, 3x बराबर 2y। क्या बनेगा x बटा y, x का मान 2 और यहां पर z, अब मैंने कैसे y लिख दिया, z है ना यहां पे, और z का मान आपके कितना आ जाएगा 3। तो देखो x का मान आया 2, y का मान आया 9 और z का मान आया 3। हो गया। ये होती है भाई गणित, कठिन तो है लेकिन आएगी। अगला क्वेश्चन, स्केटिंग रिंग से इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार टेनिस, स्केटिंग है ना जो खेल होता है वो रिंग में खेला जाता है, तो टेनिस किस में खेला जाता है, टेनिस का जो ग्राउंड होता है उसे क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट, उपयुक्त विकल्प चुने। अंगुली हाथ, भाई हाथ में अंगुली होती है, तो फूल में क्या होगी, पृष्ठ, शाखा, पहिया, पंखुड़ी, क्या होगी, पंखुड़ी होगी। नेक्स्ट, जिस प्रकार से दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरे पद से संबंधित रखने वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। म्यूजिकल, MUSCLE, नीचे बना क्या है, SUM, LEC। देखो दो भागों में तोड़ो इसको, SUM, अब नीचे क्या, आउटपुट, OUTPUT, दो भागों में तोड़ो। टी को सबसे पहले टी, यू को यू, ओ को ओ, लिख दिया। दूसरे में क्या, देखो LEC, दूसरा तीसरा पद पहले और जो पहला पद है उसको अंत में, तो देखो UTP। अब देखो यहां पर TUO, टी, ये रहा TUO UTP। बहुत आसान है ना, ऐसे ही होते हैं भाई ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक रेखांकित शब्द दिया हुआ है भाषा, जिसके बाद 4 उत्तर विकल्प है। आप उस शब्द को चुनिए जो रेखांकित शब्द का एक आवश्यक हिस्सा है, जीव, शब्द, लेखन या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो भाषा, भाषा तब तक नहीं है जब तक शब्द नहीं है, तो क्या होगा, शब्द, ब ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, आशावादी खुशमिजाज है जैसे निराशावादी, आशावादी है वो खुशमिजाज है, आशावादी मेरी तरह ना वो हंसता हंसता रहता है हमेशा,
क्लास के समय सीरियस, बाकी हंसता हुआ, लेकिन मैं क्लास लेता हूं तब मैं निराशावादी रहता हूं, और निराशावादी मतलब उदास रहता हूं। ये बहुत अच्छी रीजनिंग है भाई, आई हुई रीजनिंग करवा रहा हूं 2025 की। आगे देखो, fill the blank in the following sentence by choosing the correct tense from the optional given below. It since early morning. यहां पर जो कार्य है वो भूतकाल में शुरू हुआ है और वर्तमान यानी प्रेजेंट में चल रहा है। भूतकाल से वर्तमान तक कार्य है वो चल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। रेंड, इज रेनिंग, हैज बीन रेनिंग या रेंस, क्या आएगा? क्या आएगा भाई? हैज बीन रेनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन टेंस के क्वेश्चन है। द रेडियो सिंस 10 PM yesterday. The neighbors were getting disturbed because of it. यहां पर भूतकाल की बात हो रही है और एक निश्चित समय 10 PM की बात हो रही है, और ऐसी स्थिति के अंदर हेड बीन प्लेइंग आएगा, हेड बीन प्लेइंग। नेक्स्ट, सी दिस जिम्नाजियम फॉर द लास्ट 2 years and has no plan of partnership. बताओ भाई, यहां पर जो सेंटेंस है यह भूतकाल से वर्तमान में चल रहा है, तो क्या बनेगा? हैज बीन रनिंग, हैज बीन रनिंग। नेक्स्ट, आई फॉर जॉब्स ऑन jobhunt.com these days with the hope that I might get called for इंटरव्यू। जॉब हंट दीज डेज, यहां पे आया दीज डेज, दीज डेज मतलब हाल ही की घटना, कुछ ही समय की घटना, और कुछ ही समय की घटना अगर है तो लगेगा हैव बीन अप्लाइंग, हैव बीन अप्लाइंग। अगला देखो, जुबीन द प्लम केक बाय दिस टाइम टुमारो, क्या लगेगा? Jubin, the plum cake by this time tomorrow will have baked, will have packed. आगे चलो, अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे प्रत्येक वर्ष जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है 21 जून को मनाया गया। वर्ष 2026 में यह दिवस 21 जून को मनाया गया। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। ये गलत है, बाकी ये सही है। फादर्स डे कल आप सभी ने मनाया। अब ईमानदारी से बताओ कल किस किसने फादर्स डे को जो है फादर्स डे है उनसे आशीर्वाद लिया और उनको जो है शुभकामनाएं फादर्स डे की दी? सच सच बताओ ईमानदारी से, कमेंट में बताना, सभी के कमेंट पढ़ूंगा आज के मैं। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राष्ट्रीय आयोजन कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तीनों ही सही है, तो 1 2 3, और यहां पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, लिख लेना। अगला देखो, विश्व ऊंट दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ऊंट दिवस के बारे में कौन से कथन सही है उनको चुनना है। विश्व ऊंट दिवस प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है। राजस्थान सरकार ने ऊंटों को वर्ष 2014 में राज्य पशु घोषित किया था। भारत में सबसे अधिक ऊंट पूर्वी राजस्थान, गलत है भाई, ये तीसरा गलत है, पहला और दूसरा ही सही है, ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलेटिक्स ऑफ द ईयर चुना गया। पारुल चौधरी को बेस्ट फीमेल एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तीनों ही सही है। यहां तीनों ही क्या है बेटा? एकदम सही है। अगला देखो, FIH हॉकी विमेंस नेशन कप 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। लालेर मियामी को फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने पहली बार यह खिताब जीता है।
पहला दूसरा ही सही है, यहां पर ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। तो पहले तो कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे और सही हुए। और देखो बेटा सीटी की भी है शुरुआत, मैं इतना ही बोलूंगा कि 90 दिन में, 90 दिन मेरे को दोगे, 90 दिन में 40% गारंटी से, गारंटी से। तो अभी केओसी एप्लीकेशन कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है वो इंस्टॉल करो, ठीक है। इंस्टॉल करके जो लाइव बैच है वो ज्वाइन करो मात्र 281 रुपए के अंदर। अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप पे आप में अभी नहीं जुड़े हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को मैसेज जरूर करें। और मैसेज के अंदर आपका नाम, गांव, जिला और भर्ती, ये 4 चीजें आपको लिख के मैसेज करनी है दोस्तों। तो ये था पहला मॉडल पेपर। आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही बताएगा कि प्रतिदिन मॉडल पेपर इसी प्रकार लेकर आऊं क्या। अभी इंडिया जीके के क्वेश्चन नहीं थे, कल के मॉडल पेपर में 50 की जगह 55 या 60 क्वेश्चन करके इंडिया जीके की भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर लेंगे भाई। सभी ने राम राम, जय हिंद, जय भारत,